नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी का जो मार्क टेस्ट है दूसरा वाला, उसको हम क्या कर रहे हैं इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमारा एक फर्स्ट पार्ट वाला जो मार्क टेस्ट था उसको हमने कंप्लीट किया है। इसमें हम हिंदी का जो सेकंड पार्ट का मार्क टेस्ट उसको कवर करेंगे, जो सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए या सीटेट या टेट के लिए या जितने भी स्टेट के टेट लेवल के एग्जाम हुए सीटेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें हम देखिए कवर कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम इस पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए, दर्शन, उज्जवल, सन्यासी या साक्षी। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, इसमें से आपको क्या करना है, जो तद्भव शब्द है उसका चयन करना है। तो तद्भव के लिए इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी। जो सन्यासी शब्द है ये क्या है, तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 2, कवितावली की भाषा है अवधी, ब्रज, बघेली या कन्नौजी। तो कवितावली की जो भाषा है करेक्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी भाषा ब्रज है। क्वेश्चन 3, निम्न में से अर्थालंकार नहीं है, रूपक, अन्योक्ति, विभावना, वक्रोक्ति। तो इसमें से पूछ रहा है कि अर्थालंकार क्या नहीं है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्योक्ति जो है अर्थालंकार। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अर्धसम मात्रिक छंद है उल्लाला, छप्पर, रोला या हर गीतिका। चार ऑप्शन दिया है और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उल्लाला क्या है, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी नाप तौल न हो सके उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है प्रमेय, अपरिमेय, अप्रतीयमान, अनागत। तो जिसकी नाप तौल न हो सके उसके लिए जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय। क्वेश्चन 6 है, आम खाया जाता है वाक्य में वाच्य है, यानी किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो आम खाया जाता है, सबसे पहले देखिए आम दिया है, यह खुद क्या है, कर्म है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे प्रसून शब्द का पर्याय है, यानी प्रसून का जो पर्याय पर्यायवाची है वो क्या होगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुसुम, इसका पर्यायवाची है। क्वेश्चन 8, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले पाली था, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद क्या आया, हिंदी आया। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह सभी लोग जान रहे हैं, जो हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। बीसल देव रासों के रचनाकार हैं, बीसल देव जो रासों हैं इनके जो रचनाकार हैं उसको बताना है। तो इसके रचनाकार फर्स्ट ऑप्शन है नरपति नाल्य। क्वेश्चन नंबर 12, चरण कमल बंदव हरिराई किस कवि की पंक्ति है, यानी यह किस कवि के द्वारा लिखी गई है। तो यह जो है यह इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास के द्वारा यह लिखी गई है पंक्ति। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी आपको वर्तनी बताना है कि किसकी वर्तनी सही है, शुद्ध है। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और यह वर्तनी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ देखिए दिया है जमीन बिक जाना या जमीन खरीदना,
कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और यहाँ देखिए खेत रहना का जो अर्थ मुहावरे का अर्थ होता है वास्तव में होता है शहीद होना, जो कि इसमें किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं। यह होता है शहीद होना। या तो आप कह सकते हैं शहीद होना इसी को, या आप कह सकते हैं युद्ध में मारा जाना, ठीक, या लड़ाई में मारा जाना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। इसका मतलब होता है शहीद होना या युद्ध में मारा जाना। क्वेश्चन 15 कह रहे जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ है। तो जूतम पैजार इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लड़ाई झगड़ा होना, किसी वस्तु की बहुतायत, लूट मचाना, छीना झपटी करना। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जूतम पैजार का मतलब है लड़ाई झगड़ा होना, या इसका ये भी अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना, या आप कह सकते हैं जैसे हाथापाई करना। किसी के साथ अगर हाथापाई हो रही है तो उसको अभी यहाँ से मीनिंग निकाला जा सकता है। और जूतम पैजार का जो अलग मीनिंग होती है वह यह होती है कि एक दूसरे पर चप्पल चलाना। एक दूसरे पर अगर चप्पल चला रहे हैं, चप्पल से अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी जूतम पैजार का अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ है लड़ाई झगड़ा होना, क्योंकि ऑप्शन में यही आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब इसमें से जो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो आपको बताना है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। ड़ है और उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए यह वाला हो जाएगा। यहाँ ड़ है और उसके बाद यहाँ द है, ड़ और द। क्वेश्चन 17 निरामिष में संधि है। निरामिष में कौन सी संधि है यह आपको बताना है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अयादि संधि इसमें है। क्वेश्चन 18 जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। तो यह जो है यह किस रस का अस्थाई भाव है, यह आपको क्या करना है बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है जो उसके लिए करेक्ट हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका विभत्स। देखिए जो जुगुप्सा है यह विभत्स्य रस का अस्थाई भाव है। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं मैच कर रहा। क्वेश्चन नंबर 19 जहां उपमेय में अनेक उपमानों की संख्या होती है वहां अलंकार होता है। यानी उपमेय में क्या होता, अनेक उपमानों की संख्या होती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, वहां संदेह अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकर्मक का अर्थ है। अकर्मक, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, अ और प्लस कर्मक, आप इसे नॉर्मली हम अलग कर रहे हैं, ठीक। अ मतलब होता है नहीं और कर्मक मीन्स होता है कर्म, ठीक। यानी जिसके पास कर्म न हो उसको आप क्या कहेंगे, अकर्मक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कर्म रहित। जंगम का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि जंगम का विलोम। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा जंगम का विलोम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अस्थावर। यानी जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, अस्थावर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप क्या करिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इसको क्या करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आप क्या करिएगा, हमें जितना हो सके उतना आप सपोर्ट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमसे आप जब चाहे आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। भरपेट में समास होगा। जो भरपेट है इसमें कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास है। और जब आप इसका क्या करेंगे,
समास विग्रह करेंगे तो इसका जो अर्थ आएगा पेट भर कर, इसका अर्थ निकलेगा जब आप इसका विग्रह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं दोहे के विपरीत वाला छंद है। तो दोहे के विपरीत का जो छंद है वह कौन सा होता है? ऑप्शन ए सही होगा, सोरठा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो सरस्वती जो पत्रिका है इसके प्रथम जो संपादक थे वह कौन थे आपको बताना है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, इन्हें प्रथम संपादक के रूप में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिए जाता है। और यह जो सरस्वती पत्रिका थी यह 32 पृष्ठ में थी और इसका जो आकार था बिल्कुल क्राउन के आकार का था और इसका जो मूल्य था बिल्कुल 4 आना था, केवल 4 आना। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कौन सा सही है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो इसमें से सही है, जो 343 वाला क्या है, अनुच्छेद है। तो इसमें देखिए जो राजभाषा है वो हिंदी में है और इसकी जो लिपि होती है देवनागरी होती है। जो अनुच्छेद 343 है इसकी जो राजभाषा हिंदी है और जो लिपि है देवनागरी है। और इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? जो आर्टिकल यहाँ जो अनुच्छेद 351 आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ 343 का इसके लिए हो गया, लेकिन जो 351 वाला है, 351 वाला ये जो है इसका जो प्रयोग है वह हिंदी भाषा के विकास के लिए किया जाता है। और जो 343 है यह क्या है, संघ की राजभाषा है। निम्न में पश्च स्वर है। अब इसमें से जो पश्च स्वर है उसको आपको बताना है। तो डी वाला जो ऑप्शन वो है यह सही है। अब पश्च स्वर क्या होते हैं? तो जो पश्च स्वर होते हैं ऐसा कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर में जो एग्जाम्पल हुए अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए आ जो है पश्च स्वर में है, ठीक, ऊ को आप ले सकते हैं, ठीक, जो दूसरा ऊ है यह भी आ सकता है और आओ आ सकता है इसी कैटेगरी में, ठीक। आ यह सब क्या है, पश्च स्वर है, ठीक। और जो दूसरा स्वर है, ठीक, अगर उसको आप लेना चाहें संवृत स्वर, तो जिन स्वर के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक, एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं ई या आप ऊ को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके इसके लिए प्रयुक्त एक शब्द है। तो जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए प्रयुक्त जो स्वर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिर्वचनीय, यानी जिसको आप वाणी द्वारा न कह पाए। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक, तो इसमें जो उपसर्ग होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी क्या है, इसमें उपसर्ग है। क्वेश्चन 29 में कह रहा है करपट का तद्भव रूप है। तो इसमें करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, कपड़ा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कृदंत, जिसको आप कृत प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक, कृत प्रत्यय कहते हैं। और ये क्रियापद के मूल रूप के अंत में लग करके जिस नए शब्द का निर्माण करते हैं उसी को हम कृदंत या कृत प्रत्यय कहते हैं या कहलाते हैं। तो इसमें आज के लिए बस इतना ही। टोटल जो इसमें मॉक टेस्ट का टोटल 30 क्वेश्चन था वह आज यहाँ पर एंड हो गया, समाप्त हो गया। अगला जो पार्ट होगा वह दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।